भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है, तो भाग्य पर नहीं, मेहनत पर विश्वास करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुपम मिश्रा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं आप लोग भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ मिलता उसी को है जो मेहनत करता है, जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और जो अपना कर्म करता है, जो अपने काम को अपना 100% देता है। भगवान भी उसका साथ देता है। जो उसे मिलना है उससे कहीं ज़्यादा उसे मिलता है। तो यारों, भाग्य से कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है उसे मेहनत करके बनाना पड़ता है। जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना अपने आप को तपाएगा, जो जितना अपने आप को घिसेगा, उसकी उतनी ही कीमत बढ़ेगी। तो अगर अपने आप को कीमती बनाना है, अपनी कीमत को बढ़ाना है, तो हीरे की तरह अपने आप को घिसना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको भाग्य और परिश्रम पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो स्टोरी है दो दोस्तों की। दोनों दोस्तों में एक मेहनत पर विश्वास करता था और एक भाग्य पर। तो दोनों दोस्त एक दिन आपस में बातें कर रहे थे। तो पहले दोस्त ने कहा कि यार, अगर ऐसे भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को अब कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। तो दूसरा बोलता है, तू पागल है क्या? जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। मैं क्यों फालतू परेशान हूँ? अरे, जब मुझे शाम को खाने के लिए मिलना है तो मिलकर रहेगा। अब उसके लिए क्या मैं फालतू अपने शरीर को, अपने दिमाग को कष्ट दूँ? तू भी फालतू परेशान ना हो। जो मिलना होगा वो तुझे मिलेगा। ये बातें सुनकर उसे बहुत अजीब लगा और उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुझे भाग्य पर विश्वास है, मुझे मेहनत पर। चल दोनों मिलकर आज एक शर्त लगाते हैं कि आज के 5 साल बाद हम दोनों कहाँ पर होंगे। दूसरे दोस्त ने तुरंत ही शर्त लगा ली और दोनों अब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। अब कहानी मोड़ लेती है। अब 5 साल पूरे हो गए हैं और जो दूसरा दोस्त था, यानी जो भाग्य पर विश्वास करता था, वह सामान्य जीवन जी रहा था। उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो उसने सोचा, अब मुझे 5 साल हो गए हैं, अब मुझे कोई जॉब, किसी कंपनी में जॉब ले लेनी चाहिए, नहीं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। फिर उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और वह फेल हो गया। उसे जॉब नहीं मिली। लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। फिर उसने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी पढ़ाई की और अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार किया और फिर एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। और जब उसने उस कंपनी के बॉस को देखा तो दंग रह गया। वो बॉस ही उसका मेहनत वाला दोस्त था। तो उसके मेहनत वाले दोस्त ने पूछा कि उस दिन, जिस दिन हम दोनों ने शर्त लगाई थी, उस दिन तुमने क्या किया? तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले ने कहा कि मैं घर गया और खा पी के आराम से सो गया। तो मेहनत पर विश्वास रखने वाले ने कहा कि मैं उस दिन घर नहीं गया। मैं निकल पड़ा काम के चक्कर में और मुझे काम मिल गया, मुझे एक जॉब मिल गई और मैंने धीरे धीरे मेहनत करके एक छोटी सी कंपनी डाल दी है, जिसमें तुम अभी इंटरव्यू देने के लिए आए हो। अब तो तुम्हें शायद विश्वास हो गया होगा कि मेहनत करने वाले को सब कुछ मिलता। तो दोस्तों, अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि मेहनत की कितनी पावर है और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले क्या पाते हैं। तो आज से मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो। धन्यवाद।